नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। उस परम पिता परमात्मा और निर्वाच्य परम अक्षर सार शब्द निह शब्द, उनका जो व्यक्त स्वरूप है वो सद्गुरु हैं। और सद्गुरु को इसी भाव से जब हम पूजा करते हैं, उनके प्रति शरणागत होते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके आदेश को हम अंतर में अंतरतल से पकड़ते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उस शिष्य का, उस भक्त का, उस आत्मा का हमेशा उत्थान ही होता है। कहते हैं कि सारे जगत ताहि अरि होई, बाल टेढ़ कर सके न कोई। पूरा संसार भी अगर विपरीत हो जाता है, प्रकृति विपरीत हो जाती है, कोई भी अपना नहीं होता, सब छोड़ देता है, त्याग देता है, तब भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता। साहब भी कहे कि जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। पूरा संसार भी अगर दुश्मन है, विरोध में खड़ा हो गया, तब भी उसको सत्य के पथ से, धर्म के पथ से, सद्गुरु के पथ से उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यह परम सत्य वाणी। सद्गुरुदेव कहते हैं कि सद्गुरु के वचनों पर जिसने भी पूर्ण आस्था रखा, श्रद्धा रखी, विश्वास किया, उसका जीवन मुक्त हो गया वो। और विदेह मुक्त वही होता है जो जीवन मुक्त होता है, शरीर में रहते हुए भी उस आनंद का वह अनुभव कर लिया इसी शरीर में। इसलिए मानव शरीर श्रेष्ठ इसको कहा गया है, देव दुर्लभ कहा गया है। सब कुछ जाना पर एक बात नहीं जाना, जहाँ की तुम्हें जाना है, तो ये मानव जन्म व्यर्थ हो गया। हम सब संसार में क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, इस देश में क्या है, जमीन के अंदर क्या है, आकाश में क्या है, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मित्र कौन है, शत्रु कौन है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जानने का, सूचनाओं का भंडार हम जमा कर लेते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी नाना शास्त्र, वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन सबको पढ़ लेने के बाद भी अगर स्वयं को नहीं जाना तो जानना व्यर्थ रह गया। प्रभु कहते हैं कि बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माही। तो जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा, आत्मा के भीतर ही परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से अंतर आत्मा में ही वह परमानंद है, उसका जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम बेचैन ही रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। इसी भटकाव को खत्म करने के लिए सद्गुरु के प्रति हम सब पूरा दृढ़ हो जाएं, श्रद्धावान हो जाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से, प्रेम से भक्ति है क्या? अरे ज्ञान हो कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है। और जब यह ज्ञान हो जाता है तो हम भोगों से वैराग हो जाता है, भोगों में आसक्ति नहीं रहती। और फिर सद्गुरु को जब हम जानते हैं कि वही हमारे सब कुछ हैं, माता पिता बंधु सखा, एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार जीव के पीव वही हैं, तब हम जीते जी उस परमानंद का अनुभव हमको उसी समय हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं बंधुओं, वैसे ही सद्गुरु को परम देव के रूप में देखना चाहिए, तभी हमारा आपका कल्याण होगा, निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही। हम सबका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास हो, हम उस आनंद की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। उठो, जागो और लक्ष्य के प्रति, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले तब तक रुकना नहीं है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है।
जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद।